मेन रूप से एक दिवसीय बैठक में हिलसा के विकास को विशेष रूप से ध्यान रखा गया है और अलग अलग व्यवस्थाओं को लेकर अलग अलग क्षेत्रों से लेकर जो लोगों का फीडबैक आया है वो यहाँ पर सभी बूथ पर 20 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। आने वाला चुनाव में अहम भूमिका निभाएगी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीवी देख रहे हैं। देखिए, साल 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। आगाज तो साल का हो चुका है और अब ऐसे में कई ऐसे चेहरे हैं जो उभर कर सामने आते हुए दिखेंगे, चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। हम तस्वीर आपको दिखाएंगे बिना किसी देरी के नालंदा के हिलसा में, जहां पर राजू दानवीर जो कि युवा नेता हैं, पहले पप्पू यादव के साथ उनकी पार्टी में थे, युवा के प्रदेश अध्यक्ष थे, युवा नेता है राजू दानवीर। उन्होंने पंचायत स्तरीय बैठक की है और दही चूड़ा भोज का आयोजन किया है। देखिए, युवा नेता हैं राजू दानवीर, विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी हैं और हिलसा में एक कमेटी हॉल में उन्होंने पंचायत स्तरीय पदाधिकारियों के साथ एक दिवसीय बैठक की है। इस बैठक का आयोजन किया गया था, जहां पर जो तमाम जितने क्षेत्र के विकास और जनहित के मुद्दे हैं उन पर गहन विचार विमर्श हुआ है। बड़ी संख्या में वहां लोग पहुंचे थे। विशेष रूप से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा हुई है और 20 सदस्यीय टीम की तैनाती की जाएगी। बूथ स्तर पर भी पार्टी की मजबूती के लिए कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल राजू दानवीर तैयारियों में हैं, सबको दही चूड़ा खिला भी रहे थे। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सभी को अपने से दही चूड़ा पड़ोस से खिलाया है। मकर संक्रांति का त्यौहार तो बीत चुका, लेकिन दही चूड़ा भोज हो रहा है। ये पक्का मान के चलिए कि राजू दानवीर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव तो लड़ेंगे। अब देखना होगा कहाँ से लड़ेंगे, किस ओर से लड़ेंगे। निर्दलीय लड़ेंगे, क्योंकि बिहार में निर्दलीय भी कई ऐसे हैं जो चुनाव जीत कर आते रहे हैं। पप्पू यादव के साथ भी रहे हैं। क्या पप्पू यादव की तरह ही निर्दलीय लड़ेंगे तो पक्का ये बात तय है, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे राजू दानवीर। क्या कुछ कह रहे थे, आपको सुनवाते हैं। आज ये हिलसा में सिटी उत्सव हॉल में एक दिवसीय बैठक, पंचायत स्तरीय एक दिवसीय बैठक रखा गया है, जिसमें हमारे पंचायत के पदाधिकारी सब भाग लिए थे, प्रखंड के भी सब पदाधिकारी थे और यहाँ पर चूड़ा दही का एक भोज का आयोजन, क्योंकि हर साल होता है, हर साल की भांति इस साल भी रखा गया है, जिसमें हिलसा विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों से हजारों गणमान्य लोग शिरकत किए हैं, आए हुए हैं और कुछ उन्हें कार्यक्रम चल रहा है। इसमें मेन रूप से एक दिवसीय बैठक में हिलसा के विकास को विशेष रूप से ध्यान रखा गया है और हिलसा के शिक्षा, स्वास्थ्य और अलग अलग व्यवस्थाओं को लेकर अलग अलग क्षेत्रों से लेकर जो लोगों का फीडबैक आया है वो यहाँ पर लोगों ने रखा है और हम लोगों ने सभी पंचायत अध्यक्षों ने, प्रखंड अध्यक्षों ने ये तय किया है कि इस बार अभी आगामी 5 फरवरी से 2025 का विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी बूथ पर 20 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। जो 20 सदस्यीय कमेटी जो है आने वाला चुनाव में अहम भूमिका निभाएगी। तो राजू दानवीर ने क्या कुछ कहा है, युवा नेता है, उन्होंने क्या कहा है नालंदा के हिलसा में, हमने आपको सुनवाया है। विधानसभा चुनाव तो वो लड़ेंगे, चाहे वो कुछ भी कहें, विधानसभा चुनाव को लड़ना है। अब देखना होगा क्या बातें इंडिया अलायंस या इंडिया अलायंस किसी ओर से हो पाती हैं, क्योंकि हर कोई अपने भविष्य की चिंता करता है, क्षेत्र की चिंता करता है। जब खुद कुछ बन जाएंगे तब तो क्षेत्र के लिए करने का मौका मिलेगा। समाज सेवा तो बहुत की है, बहुत लोगों में दान दिया है, लेकिन अब बारी जरा खुद बलशाली होकर समाज के लिए कुछ अच्छा करने की है। तो देखना होगा। राजू दानवीर चुनाव तो लड़ेंगे, तैयारियां तो कर रहे हैं और ये उसकी ही एक झलक थी जो हमने आपको दिखाई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।